देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी एक खास चर्चा आवाज अड्डा में। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि चेहरा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भाजपा कहीं न कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल जैसा मजबूत चेहरा है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया हैं। भाजपा कई बार प्रयोग करती है लेकिन बहुत जल्दी से प्रयोग करती है, मतलब प्रयोग करती है फिर तुरंत छोड़ती दूसरे चेहरे पर चली जाती है। तो इस बार तो हालांकि प्रवेश वर्मा पे थोड़ा सा दांव लगाया है, तो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा भाजपा की कमजोरी के तौर पर? देखिए, कभी भी चाहे निजी जीवन हो, चाहे कोई प्रोफेशनल स्किल की बात हो या फिर प्रोफेशनल फील्ड की या फिर राजनीति की, आप अपने मजबूत पक्ष को लेकर आगे चलते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप लिखते बहुत अच्छा हैं और आप बोलने की बात करने लगेंगे, ऐसे नहीं होती है। राजनीति में जब हम कहते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा प्रस्तुत करके चुनाव लड़ा? विपक्ष ने नहीं लड़ा ना, उसको भी पता था कि क्या करना है, तो 240 पर लेकर आ गए नरेंद्र मोदी को, चाहे जो हो जाओ। पीडीए की बात करते रहे ना, अलग अलग समय पर संविधान और दलित की बात करते रहे ना। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नेता नहीं है, क्योंकि एक आंदोलन से निकले नेता लगातार प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते, विधानसभा में सबको मार्शल से बाहर फिकवाकर अट्टहास करते कश्मीर फाइल्स पर। ऐसे नेता के सामने नेता आप कैसे खड़ा करेंगे जिसको बाहर फिकवा दिया जाता है विधायकों? ये तो टीवी पर चलता ही नहीं कभी। एक तरह से तानाशाही वाले अंदाज में अरविंद रहे। और जो मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मैं आपको कहता हूं जरा इसको ध्यान से देखिए, और अमिताभ जी निश्चित तौर पर इसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे देखना चाहिए। डेटा की बात हमको करना चाहिए। 2015 से 2020 में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत दिल्ली में बढ़ा है, घटा नहीं है। 2015 से 20 में अगर हम कहें तो 6.5% मत बढ़ा है दिल्ली में 2015 से 20 में। विधायक ठीक है, 5 ही बढ़े। अब जरा मैं ओडिशा विधानसभा का आपको बताता हूं। ओडिशा में 2014 से 19 में 14.5% बढ़े, क्योंकि वहां थे ही नहीं। लेकिन जब वो हैं और नवीन पटनायक जैसा मुख्यमंत्री था तो कितने प्रतिशत बढ़े? वो बढ़ते हैं तो सीधे सीधे जो अंतर होता है वो 2019 में 44.71% पर बीजू जनता दल थी और भारतीय जनता पार्टी 32.49। ये वाला जो चुनाव हुआ, कांग्रेस घटी, नवीन पटनायक घटे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 6.5% बढ़ती है और उसकी सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाती है। हम लोग जैसे गुणागणित करते हैं, जनता ऐसे थोड़ी निकलती है। अच्छा चलो आज जरा 10% लोग आज निकलकर यहां वोट कर देते हैं, 5% लोग, ऐसे नहीं करती है। जनता को एक मोमेंटम क्रिएट होता है। क्या मोमेंटम क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या सरकार अरविंद जी की बदल जा रही? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं कह सकता। भाई जिसके 62 विधायक हो 70 में, वो कैसे कोई कह देगा? लेकिन हां, अरविंद के खिलाफ एक जनाक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को पता है नेता चेहरा जैसे ही लाएंगे हम फंसेंगे, इसलिए मोदी के अलावा कोई बात नहीं होगी। विधानसभा वार लड़ेंगे। अरविंद और आतिशी को फंसाया गया रणनीति के तहत, परवेश और रमेश बिधूड़ी को, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, वहां भी मुश्किल हो रही। और परवेश को टिकट मिलने से पहले अरविंद ने कहना शुरू कर दिया कि परवेश वर्मा को हमारे खिलाफ देखिए लड़ाया जा रहा है, नई दिल्ली विधानसभा से लड़ेंगे। ये डर दिखा रहा है अरविंद का। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है। बिल्कुल अमिताभ तिवारी जी, ये चेहरा जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है चेहरा, और अब हर्ष जी ने कहा भी अभी कि उस चेहरे के अगेंस्ट अलग अलग रणनीति भाजपा अपना रही है। ये रणनीति चेहरे के बदले कितना कामयाब हो पाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, चेहरा इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव भी देखें तो 54% लोगों ने पार्टी सिंबल पर, 36% ने लोकल कैंडिडेट पर लोकसभा चुनाव में भी, और सिर्फ 10% लोगों ने प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे पे वोट किया था। इसीलिए हमने देखा कि भाजपा का जो सीट शेयर था वो 303 से 240 हो गया। तो नेशनल इलेक्शन लोकलाइज हो गया काफी राज्यों में, तो ये तो लोकल इलेक्शन है। भाजपा की स्ट्रैटेजी अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र भी देखेंगे तो वहां पर भी एक हाइपर लोकल सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट का चुनाव उन्होंने किया, एक माइक्रो मैनेजमेंट किया और लोकल लेवल पर नुक्कड़ सभाएं, आरएसएस की मीटिंग, सारे लोगों को यूज करके अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के एक माहौल बनाया जो नॉर्मल मीडिया ग्लेयर में आता नहीं है, क्योंकि ये अंडर द रडार सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन होता है। वहां भी बीजेपी बैकफुट पे थी, जीती, यहां भी बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन ओडिशा से एक फर्क ये है कि ओडिशा में भाजपा के पास, कांग्रेस के पास कुछ वोट शेयर था, जहां से उसने वो वोट शेयर खींच लिया और एक कॉन्टेस्ट थोड़ा बाइपोलर हो गया।
यहां पर कांग्रेस के पास कुछ वोट नहीं है, तो भाजपा को आम आदमी पार्टी का ही वोट छीनना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को सिर्फ मेंटेन करना है। लीड 17-18% की नहीं है, लीड 15% की है। तो 15% लीड का मतलब नहीं होता है कि भाजपा को 15% बढ़ना है। भाजपा को सिर्फ स्विंग 7.5% का ही करना होता है। अगर सिर्फ 7.5% का स्विंग हो गया एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन एलिगेशंस की वजह से, तो ही भाजपा आगे निकल जाएगी। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी भी नुकसान पहुंचा दे 5% और भाजपा सिर्फ 5% नुकसान पहुंचा दे, तो आम आदमी पार्टी 54 से 44 पे आ जाएगी ना, और भाजपा पहुंच जाएगी 44% पर, तो फिर कांटे की टक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मामला है कि सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट भाजपा को करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर भाजपा प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्टेस्ट कर रही है, मोदी बनाम केजरीवाल कर रही है, अभी भी कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। तो वो एक कमी मुझे दिख रही है इस हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने में, इस स्ट्रैटेजी को, कि अभी भी वो 70 चेहरे नहीं दिख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के 70 कैंडिडेट्स को चैलेंज करेंगे। हालांकि सीट बाय सीट कहें तो जो अब तक जो भाजपा के चेहरे उतारे गए हैं, मुझे लगता है उसमें काफ़ी हर सीट का बड़ा ख्याल रखा गया। जिस तरीके से समीकरण बनाए गए हैं, वो समीकरण चाहे अतिशी के खिलाफ हो, चाहे आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो, लगता है कि भाजपा बड़ी स्ट्रेटजी के तहत सीट बाय सीट भी अपनी यहाँ पर रणनीति बना रही है। विजय त्रिवेदी जी, ये रणनीति चेहरा बनाम लोकलाइज स्ट्रेटजी कितना सफल हो पाएगी? लक्ष्मण जी, ये बात सही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है, फेस नहीं है, और वो पिछले 10 साल से नहीं है, तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन हमेशा क्या होता है, हम लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं, सब चीजों में ऐसा करते हैं कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं कि आपके पास जो बेहतर है उस पर करें। इसको देखिए, जैसे फिल्मों को देखिए, फिल्मों में क्या होता है कि शाहरुख खान की फिल्म है तो पोस्टर पर शाहरुख खान होगा, अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो अमिताभ बच्चन होगा। लेकिन नया फिर कोई हीरो आया है तो डायरेक्टर, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उनका नाम होगा। ठीक है कि या फिर डायरेक्टर भी कमजोर है और हीरो भी नया आया है तो फिर प्रोडक्शन हाउस का नाम होगा। कभी स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर के नाम भी फिल्मों पर चलते हैं। तो आपके पास बेचने के लिए क्या है, आप किस मसले पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इश्यूज पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखिए जो अलग अलग राज्यों के हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास फेस नहीं है, लेकिन वो भूपेश बघेल के करप्शन के मामले पर चलती है। मध्य प्रदेश में उसके पास फेस होता है, उसको हटा देती है और लाडली बहन योजना पर चली जाती है। अशोक गहलोत के पास राजस्थान में वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा है उसको लेकर आती है, क्योंकि उनके पास फेस नहीं है। तो आपके पास किस जगह पर क्या चीज काम कर सकती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि चेहरा नहीं है। जैसे लोकसभा चुनावों का हमने देखा कि बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी को इतना नीचे लेकर आ गए। तमाम तरीके के मुद्दे होते हैं, ये कमजोर हो सकती है यदि ये एक अच्छा चेहरा, बल्कि मैं कह रहा हूं यदि आज वो चेहरा ले आए भारतीय जनता पार्टी तो नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो अरविंद केजरीवाल के बराबर का ताकत वाला कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास आज दिल्ली में नहीं है। जैसे विपक्ष ने किया कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं होता, यदि ले आते तो ज्यादा मुश्किल होती। तो आज वो इश्यूज पर कैसे लड़ रही है, लेकिन क्या वो अंदर स्ट्रेटेजी की तैयारी किस तरह से कर रही है, क्या संघ के साथ काम किस तरह से कर रही है, वो सारे मुद्दों पर काम करना के है। और ये झगड़ा साफ दिखाई दे रहा है। एक तो पार्टी में इंटरनल फाइटिंग बहुत है, उम्मीदवारों को आप एक पक्ष ये है कि उन्होंने मजबूत उम्मीदवार उतारे, एक पक्ष ये भी है ना कि आज डेट भी अनाउंस हो गई और आपके पास 40 उम्मीदवार भी नहीं है अभी तो, नए जो 70 सीटों पर 40 और उम्मीदवार खड़े करने हैं, उनके नाम भी तय नहीं किए गए। तो वो उस स्ट्रगल से भी जूझ रही है पार्टी। अंदर क्या क्या झगड़े चल रहे हैं वो सब भी है, लेकिन क्या कोशिश करनी चाहिए उसको। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको भी इशू बना सकती थी कि जो आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की महिला सम्मान की योजना कर रही है, वो अपने महिला मुख्यमंत्री को फेस नहीं बना रही। इसलिए सब चीजों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। और फिर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सेंट्रल लीडरशिप, जैसे अमिताभ जी ने भी बात की कि सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा सा दूर रहना चाहती है ताकि वो इंडिया ब्लॉक का एक माहौल बना रहे, और दूसरा यहाँ पर लोकल लेवल पर जितनी लड़ाई हो जाए ताकि मान लो जरूरत पड़े तो दोनों मिलकर सरकार बना ले, उस कोशिश में भी वो लगे हुए। कांग्रेस को पता है कि उसके पास बहुत मजबूत आधार नहीं है।
ये भी एक पहलू है। रवि रंजन, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि एक जो मुद्दा इन्होंने उठाया, हालांकि ये पासिंग रेफरेंस में दिया विजय त्रिवेदी जी ने, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना। मैं इस योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीबीज हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फ्रीबीज का पहली घोषणा की शुरुआत कर दी अरविंद केजरीवाल ने। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने की संभावना कितनी है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को? हालांकि बाद में कांग्रेस ने भी ऐलान किया, हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा भी करे। फ्रीबीज जो है, इसके पहले भी उन्होंने बसों में फ्री टिकट किया, महिलाओं को दिल्ली में बस में कोई टिकट नहीं लगता है। उससे आप देखेंगे जो वर्किंग क्लास महिलाएं हैं, जो घरों में काम करती है, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, वो एक ऑटोमेटिक उनके प्रति झुकाव हो जाता है कि भैया हमें तो फ्री में जाना पड़ रहा है। तो ये फ्रीबीज जो है, ऐसा नहीं केवल सारे इलेक्शंस में, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, फ्रीबीज अपना एक भूमिका अदा करते हैं। और रहा बात अरविंद केजरीवाल जी का, तो इसमें मुझे लगता है कि मिडिल क्लास वोटर के साथ साथ जो इनकी पकड़ नीचे की वोटर है, जो मतलब झुग्गी झोपड़ी और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे के वोटर है, उसमें आम आदमी पार्टी का काफी डेप्थ है, मतलब आम आदमी पार्टी की पहुंच ज्यादा है। और वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस या बीजेपी अपने किसी भी वायदे से उस वर्ग को अगर एड्रेस कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कि दिल्ली में जो हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो अपर मिडिल क्लास में बहुत सारा वोटिंग भी नहीं करते हैं लोग। तो आम आदमी पार्टी को ये पता है कि जो हमारा वोटर है, उसमें एक चीज जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है कि हमें अपने वोटर को कंसोलिडेट करके रखना है। दूसरी बात, अभी जो आप हमारे बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि चेहरे, देखिए पूरा का पूरा मुद्दे पे अटैक नहीं, बीजेपी का मेन अटैक क्या है? अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के चेहरा वर्सेस अटैक, आप मुद्दे के ऊपर अटैक करते तो बोलते हैं नहीं शिक्षा नीति खराब है, स्वास्थ्य नीति खराब है, नीति पे बात ही नहीं चल रही है। तो यह जो एक अटैक है, यह दोनों तरीके से बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकता है और बीजेपी को नुकसान भी दे सकता है, अगर पैरेलली उनके पास कोई स्ट्रांग लीडर लोकल लेवल पे नहीं उभर पाया। तो ये मेरा कहना था। बिल्कुल, ये साफ है आप लोगों की बातों से कि दो तीन चीज़ें जो आप लोगों ने कहा, एक तो आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने में कितना कामयाब रहती है कांग्रेस, काफ़ी हद तक इस पर भी निर्भर करे, कांग्रेस की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। भाजपा के पास चेहरा नहीं है, फिर भी कई सारे मुद्दे हैं और पिछले उदाहरण हैं जहाँ पे भाजपा जीत भी हासिल किए, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी कई सारे पॉजिटिव पक्ष लेकर चल रही है चुनाव में। तो मुझे लगता है चुनाव होने से पहले कई सारी चर्चा हम लोग ऐसी करेंगे जहाँ पे और सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।